कहती है मेरे लिए नहीं सजी थी। झूठी। कहता है हमारे होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता। झूठा। पिया नहीं पाए रानी पाए। तुम्हारे पास आने को दिल करता है, पर डर भी लगता है कि पास आया तो कहीं तुम मेरे दिल में झांक कर सच ना पढ़ लो कि मैं उस आदमी का बेटा हूं जिसकी आस्तीन पर तुम्हारे माँ बाप का खून है। तुम्हें रुलाऊंगा भी मैं ही और चुप भी मैं ही कराऊंगा। तुमको सताऊंगा भी मैं ही और प्यार भी तुमको सिर्फ मैं ही करूंगा। रानी बेटा, रात गई बात गई, भूल जा, पढ़ाई पे ध्यान दे। तुम्हें पाने के लिए, तुम्हारे साथ रहने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं डवी, कुछ भी। भंडारी जी, आपने मैं बिना बताए इन पत्रकारों को यहाँ बुला दिया। अचानक? महाराज, अचानक ही सही, राज परिवार की फोटो हर जगह जाएगी ना तो जनता में ये संदेश जाएगा कि महाराज घर को जोड़ के रखते हैं तो इस क्षेत्र को भी जोड़ के ही रखेंगे। अंबिका, आई। ये हमारी धर्मपत्नी अंबिका देवी। महाराज, आपका बेटा और बहू कहाँ है? अब राजा कॉलेज, राजा कॉलेज जाने से पहले एक फोटोग्राफ खिंचवा लो। आओ। राजा जी, ज्यादा समय नहीं लगेगा, बस 2 मिनट। आओ राजा, आओ। आओ। आपको याद है ना, मेरे हिस्से की जायदाद रानी के नाम करने के लिए आपके पास सिर्फ 12 दिन बचे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मुझे एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ेगी। राजा जी भी आ गए हैं। बहू आ जाती तो तस्वीर पूरी हो जाती, ऐसे अधूरी लग रही है तस्वीर।
वो बहुत जल्द कॉलेज जाती है, बहुत सुबह निकल जाती है वो। लेकिन महाराज, हमने तो सुना है शादी के 2 दिन बाद ही आपकी बहू घर छोड़ के चली गई। पर जहां तक हमारी जानकारी है, वो तीज पूजा के लिए यहाँ आई तो थी, लेकिन पूजा में बिना शामिल हुए ही चली गई। नहीं, ऐसी कोई बात। क्या उनके गुस्से का कारण राजवीर साहब का रंगीन मिजाज तो नहीं है? महाराज, जनता जानना चाहती है कि आप अपने घर को बिखरने से नहीं बचा पाए तो इस क्षेत्र की शांति और एकता कैसे बनाए रखेंगे? रानी, ये क्या हाल बना के रखा है तुमने तुम्हारा? तबीयत तो ठीक है? सब ठीक है जीप्स, पर एग्जाम्स में सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना चाहता है, सजने संवरने पे नहीं। अब आप सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। वहां कब जाना है? कहाँ? जहाँ जाने के लिए तुम तैयार हुई हो, चंपू सम्मेलन। चंपू सम्मेलन में जाओ तो तुमने कहा था ना कि तुम हमारा पीछा छोड़ दोगे। तुम तो 2 मिनट भी हमारे बिना नहीं रह सकते। और ना, अब चपड़ चपड़ मत करना, चुप बैठो। प्लीज पेन उठा दो। ऐसे क्या देख रहे हो हमें? हमने ये सब इसलिए किया ताकि तुम अपना वादा निभा सको, लेकिन तुम हमसे दूर ही नहीं रह सकते। पहले खुद कहा कि हमसे दूर रहोगे, फिर खुद खिड़की से कूद के हमारे कमरे में आए और हमें किस कर दिया। गायत्री सिंह, अगर आपकी निजी बातें खत्म हो गई हो तो आगे का चैप्टर करें। जी मैडम। वैसे अगर आप पति पत्नी को कुछ आदान प्रदान करना हो तो कर लीजिए। क्लास का क्या वेट कर लेगी? नो 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 मैडम, हो गई बात। श्योर? ये क्या कर रहे हो? बता नहीं सकते थे पीछे मैडम खड़ी हैं। मैं क्या बताता, मेरे मुंह पे तो ताला लगा रखा है तुमने। वैसे मुझे चुप रहने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन चुप करवाने के और भी तरीके होते हैं, जैसे मैंने खिड़की से आकर तुम्हें सिखाया। ये राजा बाजा खुद को समझता क्या है?
बड़ा शौक है ना हमें सताने का। अब हम ऐसी जगह जाके छुपेंगे कि वो क्या, हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। तुम्हें क्या लगा था तुम ऐसी चंपू कुमारी बन के घूमोगी तो मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा? तुम्हें ऐसे देखकर तो दूर रहना और मुश्किल है। हमें समझ नहीं आता राजा, आखिर तुम चाहते क्या हो? पहले तुम हमें घर से निकालना चाहते थे, जब हमने घर छोड़ दिया तो तुम हमारे पास आना चाहते हो। पास तो मैं तुम्हारे आ ही चुका हूं। इतने पास कि तुम्हारे दिल की बढ़ती हुई धड़कनें अच्छी तरह सुन सकता हूं। हमें ना था पता कि तुम रानी, तुम हर रूप में, हर रंग में हो दिल के रास्ते जो कितने मुझे सुंदर लगती हो, बहुत सुंदर। और मोहब्बत का तीसरा तुमने रानी को कहीं देखा? जी महाराज, मैंने उसे लाइब्रेरी की तरफ जाते हुए देखा था। थैंक यू। अगर अब कुछ गड़बड़ की तो मुझे तुम्हें सजा देनी पड़ेगी। पूछोगी नहीं मैंने कौन सी सजा सोची है? आप यहाँ थे? मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा। क्यों, क्या हुआ? महाराज, आज यहाँ महाराज नहीं, बल्कि एक बाप अपने बेटे के लिए अपनी बहू से मिलने आया है। हम नहीं जानते ये गलती किससे हुई है, हमसे या राजा से। अगर जो भी बात हो, घर की बात और घर की लक्ष्मी दोनों घर पे रहने चाहिए। रानी, हर रिश्ते में अनबन होती है, मगर जरा सी अनबन के लिए रिश्ता तोड़ा नहीं जाता। रानी, परिवार के साथ रहकर रिश्तों को संभाला जा सकता है। प्लीज घर लौटाओ। आप सही कह रहे हैं महाराज, लेकिन माफ कीजिएगा, हमारा घर लौटना मुमकिन नहीं है। सॉरी। रानी, घर की बहू घर छोड़ के चली जाए तो अपने साथ घर की इज्जत ले जाती है। तुम्हें नहीं पता लोग कैसी बातें कर रहे हैं। हमारे परिवार, हमारे खानदान की
इज्जत मिट्टी में मिल गई है। हंस रहे हैं लोग हम पर रानी। शायद तुम्हें पता नहीं है, मगर राजघरानों की हर बातें खबर बन जाती है और लोग इन खबरों को किस तरह उछालते हैं तुम्हें अंदाजा भी नहीं। आप जो चाह रहे हैं वो कभी नहीं होगा। और आप मेरी पत्नी से क्या बातें कर रहे हैं? रानी तुम्हारी पत्नी है तो हमारी बहू है। हम अपनी बहू से मिलने आए, उसे घर ले जाने आए। वो इस घर में एग्जाम्स खत्म होने के बाद ही आएगी, और वो भी तब जब उसके वापस आने की सारी शर्तें पूरी हो चुकी होंगी। अब आप जा सकते हैं। अच्छा, महाराज तुम्हारे पिता हैं, उनसे ऐसे नहीं बात कर सकते? मैं उनसे उसी भाषा में बात कर रहा हूं जो भाषा वो समझते हैं। राजा, आवाज नीचे करो। हम सोचते थे तुम्हें शादी की अहमियत नहीं है, आज समझ आया तुम्हें तो किसी भी रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है। राजा नहीं रानी, हमारे लिए मत झगड़ो। हम बस इतना चाहते हैं कि आप घर लौट आए। एक बार कहा ना, ना मतलब ना। अच्छा प्लीज। रानी एक पढ़ी लिखी और स्वाभिमानी लड़की है। वो किसी ऐसे आदमी की बात कभी नहीं मानेगी जो अपनी पत्नी पर हाथ उठाता हो। राजा, ये क्या कह रहे हो? हाँ रानी, तुमने माँ के शरीर पर जो चोटों के निशान देखे हैं वो इन्हीं की सौगात थी। बड़े बहादुर हैं ये महाराज काल। शादी के बाद से ही अपनी पत्नी को और बचपन से मुझ पर हाथ उठाते आए हैं। अरे आपके मुंह से तो परिवार शब्द भी एक मजाक लगता है। औरतों को पांव की जूती समझने वाला आज खुद एक औरत के पास भीख मांगने आया है। क्या ये सच है? राजा, 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 राजा। तुम्हारा बचपन इतना मुश्किल था। जब बाकी बच्चे खिलौनों के और परियों के सपने देख रहे थे, तब तुमने इतने दर्द देखे। तुमने मैं कुछ बताया क्यों नहीं? क्योंकि मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए। अब हटो मेरे रास्ते से। वैसे भी इस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। इसे कैसे लेना देना नहीं है राजा? जिस बात में तुम शामिल हो उससे हमारा लेना देना कैसे नहीं हो सकता? मैंने कहा ना, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अब जाने दो मुझे। राजा, हमारी बात सुनो, हमें तो बताओ। राजा, तुम इस लड़ाई में अकेले नहीं हो। अकेला ही तो हूं। तुम तो छोड़ा ही ना मुझे। अब अचानक इतनी इंसानियत, इतनी हमदर्दी क्यों जाग गई तुम्हारे अंदर? हाँ, मैं तुम्हारी इन्हीं हरकतों से तंग आ चुका हूँ रानी। जब तुम्हारा मन करता है मुझसे प्यार जताती हो, और जब मन करे तो मुंह उठा के चली जाती हो। हम ऐसा कर रहे हैं? तुमने कहा था कि एग्जाम्स जब तक खत्म नहीं होते तुम हमें परेशान नहीं करोगे, लेकिन कल रात तुमने आकर क्या? मैंने आकर क्या? कल रात मैंने आकर तुम्हें किस किया, यही ना? अगर तुम्हें ये याद है तो तुम्हें ये भी याद होना चाहिए कि मैंने जो किया तुमने भी वही किया। जब मैं तुम्हारे करीब आया तो तुम भी मुझसे दूर नहीं गई। जब मैंने तुम्हें छुआ तो तुमने भी मुझे जोर से पकड़ लिया था। और जब मैंने तुम्हें चूमा तो तुम्हारे होंठों पर भी ना नहीं थी,
इसलिए ये नाटक करना बंद करो कि मैंने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती की है। हाँ, लेकिन अगर तुम्हें इस बात का इतना ही बुरा लग रहा है तो ठीक है। आज मैं एक वादा और करता हूं कि आज के बाद मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा, तुम्हें अपनी बाहों में नहीं लूंगा, तुम्हें छूंगा तक नहीं, और तब तक नहीं जब तक तुम खुद मुझसे भीख नहीं मांगोगी। अब तो खुश हो ना तुम? ना गुड बाय।